गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। श्री गंगानगर सरायडंगरी टिकरी में व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा वाचन हो रहा है। कथा के तीसरे दिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मोह के भंग के निमित्त राजा परीक्षित प्रश्न किए। कथा में व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि 7 दिन बाद मृत्यु होने का श्राप मिलने से राजा परीक्षित चिंतित हो गए थे। मिलन के दौरान सुखदेव महाराज ने कहा कि 7 दिन में मोक्ष सिर्फ भागवत गीता के श्रवण से ही मिल सकता है। साथ ही राजा परीक्षित से भागवत भक्ति करने को कहा। इसी कड़ी में कवित्री कृति सागर ने बताया कि आज हम अपने पूरे परिवार के साथ व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज की कथा का श्रवण करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी भागवत कथा हो हम सभी महिलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। वहीं भगवतीपुर से आई वंदना सिंह ने बताया कि हमारे घर के 10 लोग कथा का श्रवण करने आए हैं और हम लोग 3 दिन से लगातार यहां आ रहे हैं। और भगवान कपिल के 5-9 महीने पीछे तिलक कर रही हैं, चंदन कर रही हैं, सुंदर पाटे पे बिठा देती हैं। माता देवती सोचती हैं कि बहती गंगा में कौन हाथ धोना नहीं चाहता। आज भगवान मेरे घर में स्वयं पुत्र बनकर आए हैं तो कौन नहीं मुक्ति चाहता। और इसी तरह से प्रणाम करने लगी। उस समय भगवान कपिल कहते हैं कि माँ मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो। उस समय माता देवती कहती हैं कि तुम ही किसी को माता बनाते हो और तुम ही किसी को पिता बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो। और सब बतलाइए। उस समय प्रभु कपिल देव कहते हैं कि स्वयं ज्ञानी माता हैं, विदुषी परम है, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले मन को संयम रखने का नियम डालो। जिनके अंदर संयम आ गया उसी का जीवन सुंदर हो जाता है। इसीलिए पहले मन को अपने काबू में लाना चाहिए। जीव सबसे खराब कोई चीज है कि स्वाद। अगर एक बार आपके मन में मुख में स्वाद किसी चीज की लग गई तो रोज रोज खाने का मन करेगा। तो पहले जो है अपने जीव पे काबू लाना चाहिए, क्योंकि जीव ही एक। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन, जिस तीसरे दिन की कथा में हम जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मोह के भंग के निर्मित राजा परीक्षित प्रश्न किए कि मनुष्य को जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहें कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो सबसे सर्वप्रथम कार्य करना चाहिए कि प्रातः काल जल्दी उठने का नियम करना चाहिए और श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास आयन न होए, ना जाने किस सांस पे आयमन होए न होए। तो प्रयास रहे कि हर सांस में खाते पीते उठते बैठते जो व्यक्ति भगवान नारायण का भजन करता है उसकी मृत्यु तो आती है, लेकिन उसकी मृत्यु कब इस पता नहीं चलता किसी को। तो ऐसा ही प्रयास, क्योंकि जीवन में रोग रूपी जो है शरीर में एक उत्पन्न हो जाता है तो जीवन बहुत छोटी, जीवन भी बहुत बड़ी लगने लगती है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि नारायण का जो भजन करते चाहना चाहिए। और यही कथा का व्याख्या हुआ। ध्रुव जी महाराज हमारे जो 5 वर्ष के आयु में भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किए। कथा के माध्यम से ही हमारे जितने भक्तगण लोग हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। जिनके हृदय में भगवान आकर बैठते हैं वह भगवान आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है। गुरु जी आज महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, महिलाएं रो भी रही थी, तालियां भी बजा रही थी। जी आज महिलाएं क्या है कि कहते हैं कि माताएं एक ऐसी होती हैं कि करुणा जब आता है कि 5 वर्ष के बालक
ध्रुव वन में गए। वन में कोई माता नहीं चाहती कि मेरा बालक वन में जाकर जो है छोटा सा बालक वन में जाएगा, कैसे रहेगा। इस बात को सोचकर माताओं के आंखों से आंसू निकलने लगा। खुशी तो तब आई जब भगवान नारायण दर्शन दिए तो माताएं उछल कर नाचने लगी कि नारायण ऐसे ही मेरे पुत्र को दर्शन देते रहें। और गुरु जी की कथा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं पिछले बार भी डेली कंटिन्यू गुरु जी का कथा सुनी और मुझे बहुत लाभ मिला। गुरु जी के मुख में साक्षात सरस्वती जी का वास है। वो जो बोलते हैं वो सही होता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे पिछले बार गुरुजी लड्डू गोपाल दिए और मुझे बोले कि जाइए आप लेकर उसका अच्छी तरह से पूजा सेवा करिए, आपके जीवन में कुछ नया होगा। तो वो सच में उनके मुख पे सच में सरस्वती माता वास की और सच में नया हुआ। मतलब मेरी जो जीवनचर्या है वो बदली और मुझे अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा, मुझे इतना अनुमान नहीं था कि मिलेगा। वो बहुत अच्छा घर, मतलब 6 महीने के अंदर गुरुजी बोले कि 6 महीने के अंदर आपको घर मिलेगा, अच्छा बन जाएगा। वो सच में 2 मंजिला घर बन के 6 महीने अंदर तैयार हो गया। उसीलिए गुरुजी का कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनका अच्छे से सुनती हूँ और एकदम लगन। देखा जाता है कि घर का काम काज इतना रहता है। नहीं घर का मैं मैनेज करना अपने ऊपर है और मैनेज करके मैं आ जाती हूँ। वो तो एक बहाना रहता है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, वो तो महिलाओं का बहाना है। अगर सब कुछ पॉसिबल है, वो करना चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। वो जो नारी है वो शक्तिकरण है, मतलब नारी से बड़ा कोई नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या करने यहाँ आई हैं? सर यहाँ सर कथा हो रही है पंडित प्रवीण व्यास जी का, उन्हीं का श्रवण करने आई हूँ। सर ये गंगानगर कॉलोनी वाराणसी में पड़ती है। कैसा लगा, कितने लोग आपको आए? सर हम लोग 7 परिवार आए हैं। वैसे सर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अभी के समय में जो ये हमारे कथा श्रवण करने में लोगों को, या फिर अभी हमारी जो समाज में कुरीतियाँ ज़्यादा चल रही है, हमारे सनातन धर्म को लोग अब एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सर मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। राम नाम की पोटली रखना हरदम पास, हरते पीरा राम की, राम नाम ही आस। मानव जीवन है मिला, सोच समझ कर बोल, काया है अनमोल ये, मन आँखों की खोल। इसलिए सर हर जगह जहाँ भी भागवत होती है, कम से कम हम महिलाओं को ज़रूर सुनना चाहिए और भागवत होने के बाद, कथा सुनने के बाद कम से कम मन में एक कुछ वहाँ से सीख करके ही जानी चाहिए। आज आपको कैसा लगा? जी सर, मैं सर आज कथा का 3रा दिन है, मैं पढ़ आ रही हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। सारी महिलाएं ताली बजा सर जब आंखों में आंसू आती है तो माना जाता है कि वो भगवान स्वयं ही उसके आंख में आंसू देते हैं, ऐसा माना जाता है।